बस इस गाने से आज कॉपीराइट ना आ जाए। आज की मैं वीडियो अपनी एक स्टोरी के साथ चालू करने वाला हूँ। अभी मेरे प्लेसमेंट चल रहे हैं। मैं अपने बीटेक करियर के 4th ईयर में हूँ। मेरा 8th सेमेस्टर चल रहा है। तो ऑब्वियसली मेरे कॉलेजेस में बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं एंड लिंक आते रहती है ईमेल पे मेरे कि यहाँ पर कैंपस हो रहा है, यहाँ पर ड्राइव हो रही है, इस पर अप्लाई कीजिए, उसमें अप्लाई कीजिए, एंड इट्स हार्ड टू कीप ट्रैक ऑफ इट। तो मैंने रिसेंटली एक मेल पढ़ा था कि एक ड्राइव आने वाली है, एंड एक और ड्राइव के बारे में मैंने पढ़ा था। मैंने दोनों ड्राइव के बारे में सोचा समझा एंड आई डिसाइडेड कि आई विल नॉट गो, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा था वो दोनों कंपनी को लेके, एंड आई वॉज फीलिंग लाइक कि आई विल नॉट बी एबल टू क्रैक इट। तो मैंने उसको जाने दिया। बट टुडे आई थॉट कि वाई नॉट, लेट्स ट्राई इट, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा। और मुझे क्लैरिटी और मुझे चेक मिल जाएगा, एक रियलिटी चेक मिल जाएगा कि मैं कितने पानी में हूँ। तो मैं सोचा कि मुझे अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि कल का लास्ट डेट था। तो मैंने सोचा कल का लास्ट डेट है तो फिर मैं आज अप्लाई कर ही सकता हूँ। तो मैंने दोनों को सुबह सुबह उठा और मैंने दोनों को अपने दूसरे वाले मेल में फॉरवर्ड कर दिया, जिससे मैं अपने लैपटॉप में वो ईमेल से उसको लॉगिन कर सकूँ, रजिस्टर कर सकूँ खुद को। अब ऐसे ही दिन भर मेरा निकल जाता है और मैं सोचते रहता हूँ कि मैं कर लूँगा, रात को कर लूँगा, कल का टाइम है। मैं पूरा प्लानिंग कर लेता हूँ कि कल मुझे कैसे कॉलेज जाना है, कल मुझे कहाँ जाना है, एंड ऐसे सब प्लानिंग करते करते पूरा दिन निकल जाता है। रात के समय में मैं खोलता हूँ रजिस्टर करने के लिए, और जैसे ही मैं रजिस्टर करने के लिए जस्ट लॉग इन ही करने वाला था, तभी मुझे मेरे मेल आता है कि स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी उस ड्राइव में बैठने के लिए। इट मीन्स आई वॉज लेट, आई वॉज फकिंग लेट। एंड मैंने ट्राई किया कि मैं कल रजिस्टर कर लूँ, क्योंकि लास्ट डेट तो कल है। बट दे सेड दैट कि इट्स ओवर, वो कैंपस लाइफ से उतनी ही थी, और मैंने रजिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा लेट कर दिया। सो इट्स नॉट देयर फॉल्ट, इट्स माई फॉल्ट। सो दे कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। एंड मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा, क्यों पता है? नॉट बिकॉज कि मैं कल कैंपस ड्राइव में नहीं बैठ पाऊँगा, बट इसलिए कि आई एक्चुअली वॉज सो मच एक्साइटेड अबाउट इट कि पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं जाऊँगा, और फिर मैंने डिसाइड किया अपने मन को कितना ज़्यादा फोर्स किया कि आई शुड गो, एंड उसके बाद ये हुआ। दैट सेट ब्लू माई माइंड। लाइक मुझे अभी भी बुरा लग रहा है वो सोच के। इस इंसिडेंट से तुम क्या सीख सकते हो? क्योंकि मेरी स्टोरी है, इससे मैं कुछ सीखूँ या ना सीखूँ, तुम्हें मैं कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाऊंगा, जो कि है, जो भी काम तुम करने का सोचो, जो भी तुम्हें अपॉर्चुनिटी दिखे, उसको उसी वक्त ग्रैब करो। डोंट थिंक आज तो कॉपीराइट आने वाला है। देखो, कभी भी जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आए ना, ये मत सोचो कि यू आर नॉट रेडी फॉर इट। कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर तुम्हारे पास आ रही है तो एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुम्हें अपॉर्चुनिटी में तुम गए और तुमसे वो नहीं हुआ, यू फेल इन इट, एंड वो पोजीशन तुम्हें नहीं मिली, बस इतना ही होगा। बट तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा कि एक रिजेक्शन फेस करना क्या होता है। मुझे आज तक कभी भी कंपनी से रिजेक्शन नहीं मिला है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ों में अप्लाई ही नहीं किया है। तो ऑब्वियसली मेरे पास किसी एक ऐसे इंसान से कम एक्सपीरियंस है जो कि बहुत बार रिजेक्ट हो चुका है, तो उसके पास एक एज रहेगा मेरे खिलाफ, चाहे मैं जितनी भी स्किल्स को अपने अपग्रेड कर लूँ। तो इसलिए अगर तुम एक टीनेजर हो या फिर कोई भी किसी भी एज टाइम पे हो, और तुम बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हो कोई भी अपॉर्चुनिटी को लेके, बहुत ज़्यादा सोचते हो उसके बारे में कि आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट दिस एंड दैट, फक इट एंड जस्ट गो फॉर इट। मेरे लाइफ में बहुत बार हुआ है, मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे ही मिस की हैं। पता नहीं ये मैं कब ओवरकम कर पाऊँगा ये चीज़ को। इट टेक्स अ लॉट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ फोर्स फ्रॉम माई सेल्फ कि मैं आउट ऑफ द वे जाके अपने आप को पुश करूँ। मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है,
मैंने अगर बचपन से ही प्रैक्टिस की होती तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी होता। मैंने जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ गंवाई हैं वो मैंने नहीं गंवाई होती। बट अगर तुम एक टीनेजर हो जो ये वीडियो को देख रहे हो और तुम्हें लाइक अपनी लाइफ में सबसे अच्छी एडवाइस चाहिए तो वो यही होगी कि एक अपॉर्चुनिस्ट बनना चालू करो, और एक जो भी तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिले, नो मैटर हाउ इट, अगर वो तुम्हारे लिए सही है एंड उसका कोई ज़्यादा कुछ बैड इफ़ेक्ट नहीं है, अगर वो एकदम ही ज़्यादा रिस्की नहीं है, तो उस अपॉर्चुनिटी को लो और गो फॉर इट। जस्ट गो एंड लॉक इन, दैट्स ऑल मैटर्स। एक्सपीरियंस मैटर्स। रिजेक्शन उतना भी ज़्यादा ख़राब नहीं जितना हमें लगता है। ये बहुत ज़्यादा हमारा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि हमें लाइक रिजेक्शंस बहुत कम ही मिलते हैं अपनी ज़िंदगी में, बट एक दो बार भी जो मिले रहते हैं ना वो इतने ज़्यादा ख़राब लगते हैं कि वी स्टार्ट टू हेट इट, बट इट्स नॉट लाइक दैट। रिजेक्शंस मेक अस, रिजेक्शंस बिल्ड आवर कैरेक्टर, बिल्ड सम स्किल्स इन आवर सेल्व्स। तो यही है तुम्हारे और मेरे लिए टेक अवे कि ग्रैब की अपॉर्चुनिटी एज सून एज पॉसिबल। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप कि तुम्हें कुछ वैल्यूबल मिला होगा इससे। सो आज के लिए इतना ही। आई विल मीट यू टुमारो।